साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और चौथी काउंसलिंग के लिए एडमिशन की अंतिम तिथि 18 सितंबर यानी कि कल तक रखी गई है। वही बात करें, जिन्हें कॉलेज मिल गया है उन्हें कॉलेज कंफर्म करके यानी कि 3000 रुपये पेमेंट करने के लिए अंतिम तिथि जो रखी गई है वह आज 17 सितंबर तक रखी गई है। तो जिन्हें भी चौथी काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया है आज पेमेंट कर लीजिए, तभी आपका एडमिशन जो है कल हो पाएगा। अब चौथी काउंसलिंग में 6618 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें भी बहुत सारी सीटें बचने की संभावना है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि जो आपकी बची हुई सीटें होगी उसके लिए क्या 5वीं मेरिट लिस्ट निकलेगी या फिर आपका स्पॉट एडमिशन होगा, इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो भी निजी कॉलेज हैं जो अपनी मनमानी कर रहे थे स्पॉट को लेके, उनके ऊपर जो है लगाम लगा है। और इस तरीके से यह यह स्पष्ट होता है कि अब आगे स्पॉट काउंसलिंग आपको देखने को नहीं भी मिल सकती है। तो क्या है पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बात करते हैं कि जो आपकी बीएड में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है वह आपकी चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसकी अंतिम तिथि कल 18 सितंबर तक है। जो लोग को कॉलेज मिला था चौथी काउंसलिंग में और उन्होंने अभी तक पेमेंट 3000 रुपये नहीं किया है, तो आज आपके पास 12 बजे से पहले आखिरी मौका है। आप जो है 3000 रुपये पेमेंट करके अपना कॉलेज कंफर्म कर ले और कल जाके आप अपना कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर आज पेमेंट नहीं करते हैं तो अब किसी भी सूरत में कल जो है आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आज एक पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि कितने छात्र छात्राओं ने जो है चौथी काउंसलिंग में जो है पेमेंट किया है और जैसे ही इसकी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक अभी खबरें आ रही है कि सीटें अभी भी इसमें बहुत अच्छी खासी सीटें खाली है। अब इसको लेके एलएनयू क्या प्लान करने वाला है, क्या 5वीं काउंसलिंग निकालेगी या फिर स्पॉट होगा, आप इस न्यूज़ से समझ सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे एक न्यूज़ देख रहे हैं जो कि आज दरभंगा से निकल के आई है कि नामांकन में इस बार नहीं चल पा रही है निजी बीएड कॉलेज की मनमानी। और यह कहना है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो नोडल ऑफिसर है जो अशोक कुमार मेहता है, उनका कहना है कि जो निजी कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज है, अब उनकी मनमानी जो यहाँ पे नहीं चल रही है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे सवाल किए थे कि हमसे 15,000 रुपये, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा या जो है स्पॉट के नाम पे मांगा जा रहा था। और इसी के लिए एलएनयू ने क्या तर्क दिया है सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए और इसके पीछे मकसद क्या है ये भी आपको यहाँ से समझ में आएगा। देख सकते हैं कि इस बार नामांकन में निजी बीएड कॉलेजों की मनमानी नहीं चल पा रही है। नोडल विश्वविद्यालय यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने कुछ बीएड कॉलेज प्रबंधन पर इस बार नकेल डाली है। प्रबंधन को नामांकन ओपन होने का इंतजार है और इधर विश्वविद्यालय सूची पर सूची जारी करता जा रहा है। ऐसे में इन बीएड कॉलेजों से छात्रों से मनमाना पैसा वसूल करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसका क्या असर पड़ रहा है हम आपको बताएंगे भी। पहले तीसरी सूची के बाद ही नामांकन ओपन कर दिया जा रहा है। वहीं वह समय होता था जब सीट खाली छोड़े प्रबंधन जमकर कमाई कर लेता था, यानी कि कॉलेज कमाई कर लेता था। लगातार मिली शिकायतों से विश्वविद्यालय ने इस बार सिस्टम में परिवर्तन कर दिया है और तीसरी के बाद चौथी नामांकन सूची जो है जारी की है। जानकारी के अनुसार स्पॉट राउंड तो होगा। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, यहाँ पे बात कि जानकारी के अनुसार स्पॉट राउंड तो होगा लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है पिछले सालों से अलग होगी। इसमें कॉलेजों की मनमानी नहीं चलने का दावा किया जा रहा है। यानी कि अब बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई पूरी तरीके से कि आपकी जो है स्पॉट राउंड की प्रक्रिया होगी। क्योंकि इस न्यूज़ की अगर बात माने, अगर न्यूज़ की आर्टिकल को देखें तो यहाँ पे साफ साफ कही जा रही है कि इस बार आपके तीसरी के बाद चौथी जारी हो गई है, लेकिन इसके बाद जो है स्पॉट राउंड होगा। लेकिन जो स्पॉट राउंड की प्रक्रिया होगी वह थोड़ी सी आपकी अलग होगी। अब उसमें क्या अलग होगा उसको भी देखते हैं। अगला है कि कागजात में विभिन्न कमियां बताकर नहीं लिया जाता है नामांकन। निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा वसूलने के लिए अधिकांश बीएड कॉलेज प्रबंधन आवंटित छात्रों का नामांकन लेने से पहले परहेज बरतता है। हमने आपको कहा था कि भाई जिसका कॉलेज में आपका लिस्ट में नाम आता है तो वह कॉलेज तो पहले से ही आपका पैसा लेके रखा है और आप जाएंगे तो वहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा, 10,000 एक्स्ट्रा, 20,000 एक्स्ट्रा, 30,000 एक्स्ट्रा, ताकि आप जो वहाँ से छोड़ के चले जाएँ और वही सीट जो है जो पहले पैसा दिया है, बुक किया, उसको मिल जाए। तो निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा वसूलने के लिए अधिकांश बीएड कॉलेजों का प्रबंधन आवंटित छात्रों का नामांकन लेने से पहले परहेज बताता रहा है। छात्रों के कागजात में विभिन्न तरह की कमियां बता रहा है।
निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा वसूलने के लिए अधिकांश बीएड कॉलेज प्रबंधन आवंटित छात्रों का नामांकन लेने से पहले परहेज बरतता रहा और छात्रों के कागजात में विभिन्न तरह की कमियां बता नामांकन लेने से इनकार कर दिया करता था। हमने आपको पहले भी बताया था कि जिन छात्रों को किसी भी मतलब काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया है, जब वे एडमिशन के लिए जाते हैं तो उन्हें अलग अलग तरह की बातें की जाती है, उनसे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड भी किया जाता है और इस वजह से वे छोड़ देते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि वे पहले ही स्पोर्ट के लिए पैसा अपना लिए होते हैं कॉलेज, और इसी वजह से एलुन जो है उनकी मनमानी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। यह इसलिए कि स्पोर्ट राउंड होने पर वह मनमाना पैसा वसूला जा सके, और इस बार भी कुछ इसी तरह का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह प्रोसेस आपके आया है सामने। शिकायत जो है कुलपति तक पहुँचा, उन्हें बताया गया कि किस तरह से कुछ बीएड कॉलेज सिस्टम से खिलवाड़ करता है। इसके बाद कुलपति ने चौथी जारी करने का, यानी कि जो चौथी सूची है उसको जारी करने का निर्देश दिया। फिर अब स्पोर्ट राउंड को भी फुल प्रूफ बनाने की बात कही जा रही है, यानी कि यहाँ पे यह कही जा रही है कि भाई स्पोर्ट राउंड कैसे फुल प्रूफ होगी, इसकी भी बातें चल रही है कि इसमें भी कुछ प्रोसेस को बदला जाए, ताकि जो योग्य अभ्यर्थी है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए नहीं है उनका एडमिशन हो सके, क्योंकि जो अधिक पैसे देने वाले हैं वे एक्स्ट्रा पैसे देके सीटें खा जाते हैं, और इसलिए ऐसी व्यवस्था इस बार स्पोर्ट के लिए बनाई जाए जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बातें हैं। आगे देखते हैं कि चौथी सूची से 18 सितंबर तक 6618 सीटों पर चल रहा है नामांकन। प्रदेश के 14 विश्वविद्यालय के 343 बीएड कॉलेजों में 37,300 सीटों पे नामांकन होना है। 3 चरणों के तहत 30,682 सीटों पे नामांकन हो चुका है, और चौथे चरण के तहत 18 सितंबर तक 6,618 सीटों पे नामांकन के लिए सीटी कैडर से आवंटन सूची जारी कर रखी है, जिस पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, और इसमें भी उम्मीद है जहाँ तक मुझे कि 3,000 से अधिक सीटें खाली होगी। अब इसकी डेटा जो है आपको कल तक मिलेगी, कल शाम तक इसमें आपको डेटा जो है मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखिएगा कि आपके स्पोर्ट के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एलुन ने काम किया है वह काम जो है तारीफ के काबिल है, लेकिन कुछ कमी है यहाँ पे एलुन के अंदर जिसको सुधार करना चाहिए था। यानी कि हुआ क्या कि जो सीटें नहीं भर रही है तो कुछ अभ्यर्थी भी गलती की है। गलती अभ्यर्थी की है, एलुन का नहीं है कि फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग या फोर्थ काउंसलिंग में उन्हें कॉलेज मिला, लेकिन वे एडमिशन नहीं लिए, पसंद नहीं था, तो एक मौका उनको देना चाहिए था। दूसरी मौका उन्हें देना चाहिए था कि जो कॉलेज चूज किए थे, मान लीजिए कोई 3 ही कॉलेज चूज कर लिया था, 4 ही कॉलेज चूज कर लिया था, कहने के बावजूद भी एलुन की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी से गलती हो गया तो उसको सुधारने का मौका भी दीजिए। इसके अलावा कई जो ऐसे अभ्यर्थी है केवल प्राइवेट ही कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज कर लिए थे, उनको प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिला। तो वैसे अभ्यर्थियों को मतलब मेरिट लिस्ट निकालने से पहले, जो चौथी मेरिट लिस्ट निकली या तीसरी निकली, उससे पहले एक मौका दिया जाना चाहिए था कि आप जो कॉलेज चूज किए हैं उसमें आप बदलाव कर लीजिए, जहाँ पर सीटें खाली उसके अकॉर्डिंग फिर एक बार आपको विकल्प दिया जाता है, क्योंकि गलती इंसान से होती है, और अगर गलती इंसान करता है तो उसको सुधारने का मौका भी दिया जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यह एलुन को एक और पक्ष रखना चाहिए था। इसमें एलुन की कोई गलती नहीं है, हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी की गलती है। लेकिन अभ्यर्थी से अगर गलती होती है तो ऐसा नहीं कि उनको एडमिशन से बाहर कर दीजिए, उनको एक मौका तो दिया जाना चाहिए। अगर एलुन आगे 5वीं मेरिट लिस्ट निकालने पर भी अगर काम कर रही होगी तो मेरा भी यही मानना है कि उन्हें भी इन सब बातों को ध्यान में रखना है। लेकिन अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से बातें कही जा रही है कि आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, और इस बार जो स्पोर्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वह बिल्कुल आपकी अलग होगी पिछली बार से, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसकी अपडेट करेंगे, क्योंकि अब आज से कल तक यह अपडेट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आज अंतिम तिथि है पेमेंट करने की, और कल जो है अंतिम तिथि है एडमिशन की। तो इसके बाद न्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।